हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है पावर ऑफ एजुकेशन एंड मनी चैनल में। मैं आपका प्यारा दोस्त रंजीत कुमार, जिसमें मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा क्या यूरोप की तरफ खिसक रहा है भारत। यूरोप की तरफ खिसक रहा है भारत, स्टडी में खुलासा। नए नक्शे में टेक्टोनिक प्लेटों भूवैज्ञानिक प्रांत का जिक्र। यूरेशियाई टेक्टोनिक प्लेट की ओर खिसक रही इंडियन प्लेट। 26 पहाड़ों के बनने की प्रक्रिया भी शामिल। क्या यूरोप की तरफ खिसक रहा है भारत? दुनिया के नए नक्शे से उठ रहा सवाल, क्या भारत यूरोप की तरफ खिसक रहा है? कम से कम दुनिया के नए भूगर्भीय नक्शे को बताने वाले वैज्ञानिकों की स्टडी से तो यही सवाल उठ रहा है। इससे भारत की भौगोलिक स्थिति पर क्या असर होगा? क्या भारत में ज्यादा भूकंप आएंगे? धरती के वैश्विक भूवैज्ञानिक प्रांतों यानी जमीनी इलाकों और टेक्टोनिक प्लेटों का नया नक्शा बनाया गया है। इसकी बदौलत धरती की ऊपरी परत में हो रहे बदलावों का अध्ययन करने में मदद मिलेगी। साथ ही ये नक्शा उन लोगों के लिए फायदेमंद होगा जो भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट जैसे प्राकृतिक आपदाओं की स्टडी करते हैं। यह स्टडी की है ऑस्ट्रेलिया के यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड में डिपार्टमेंट ऑफ अर्थ साइंस के लेक्चर डॉक्टर डेरिक हेस्ट्रॉक और उनके साथियों ने। डॉक्टर डेरिक ने बताया कि हमने प्लेटों की बाउंड्री जोन और महाद्वीपीय क्रस्ट के ढांचे के निर्माण की तुलना की। उनका अध्ययन किया। महाद्वीप जिगसॉ की तरह जुड़े हुए हैं, हर बार एक पहेली की तरह जुड़ते और टूटते रहते हैं, एक नई तस्वीर और नया नक्शा बना देते हैं। हमारी स्टडी इस बात में मदद करेगी कि कैसे हम हर टुकड़े को जोड़कर पुराने की तुलना में नई तस्वीर बना सकें। इस नक्शे में दो बातें नई सामने आई है। पहली ये कि इंडियन प्लेट और ऑस्ट्रेलियन प्लेट के बीच माइक्रोकोप्लेट को नक्शे में शामिल किया गया है। दूसरा ये कि भारत यूरोप की तरह खिसक रहा है। इन नए मॉडल्स बनाए, प्लेट प्रोविंस और ओरेगनी मॉडल। डॉक्टर डेरिक ने बताया कि टेक्टोनिक प्लेट्स की बाउंड्री जोन धरती के क्रस्ट का 16% हिस्सा कवर करती है, जबकि महाद्वीप का 27% हिस्सा। हमने नई स्टडी से 3 नए जियोलॉजिकल मॉडल्स बनाए हैं। पहला प्लेट मॉडल, दूसरा प्रोविंजन मॉडल और तीसरा ओरेगनी मॉडल। ओरेगनी मॉडल यानी पहाड़ों के बनने की प्रक्रिया। धरती पर 26 ओरेगनीज हैं, यानी ये क्रस्ट के मूवमेंट या फिर प्लेटों के टकराने से बनी है। पहाड़ों की ये 26 ओरेगनीज धरती के वर्तमान आर्किटेक्चर से मिलती है। इनमें से कई प्लेटें सुपर कॉन्टिनेंट के निर्माण में मदद करती आई है। डॉक्टर डेरिक ने बताया कि उनका काम टेक्टोनिक प्लेट्स के निर्माण की स्टडी करना, साथ ही उनकी अपडेटेड बाउंड्री को समझना, ताकि भूकंप और ज्वालामुखी जैसे प्राकृतिक आपदाओं का आकलन किया जा सके। इंडियन प्लेट को ऑस्ट्रेलियन से अलग करती है माइक्रो प्लेट। डॉक्टर डेरिक ने बताया, अभी जो टेक्टोनिक प्लेट का नक्शा था वह टोपोग्राफिक मॉडल और वैश्विक भूकंपीय गतिविधियों पर आधारित था। उसे साल 2003 से अपडेट नहीं किया गया था। हमारे नए नक्शे में कई माइक्रोप्लेट्स को भी शामिल किया गया है, जैसे तस्मानिया के दक्षिण में स्थित माइक्रोवायर माइक्रोप्लेट्स और कैप्रिकॉर्न माइक्रोप्लेट, जो भारत और ऑस्ट्रेलिया प्लेट को अलग करती है। सबसे बड़ा बदलाव पश्चिम उत्तर अमेरिका के प्लेट्स में देखने को मिला है। इसकी सीमा पैसिफिक प्लेट्स के साथ बनती है, जिसे सैन एंड्रियान और क्लीन सोलाट फ्लैट जोड़ते हैं। लेकिन अब इन फ्लैट्स के बीच 1500 किलोमीटर चौड़ी अंदरूनी लाइन यानी घाटी देखी गई है। यह इन दोनों प्लेट्स की दूरी को बढ़ा रही है। उत्तर भारत में बन रहा डिफॉर्मेशन जोन। इसके बाद सबसे बड़ा बदलाव मध्य एशिया में आया है। नया मॉडल बताता है कि भारत के उत्तर में एक डिफॉर्मेशन जोन देखने को मिल रहा है, क्योंकि इंडियन प्लेट लगातार यूरेशियन प्लेट की तरफ खिसक रही हैं। वैज्ञानिकों ने इस बारे में नहीं बताया कि इससे क्या असर होगा भारत की भौगोलिक और भूगर्भीय स्थिति पर, लेकिन यह तय है कि भविष्य में भारत इसका सकारात्मक असर तो नहीं ही होगा। यह हाल ही में अर्थ साइंस रिव्यू जर्नल में प्रकाशित हुई है। डॉक्टर डेरिक ने कहा कि हमारा नक्शा पिछले 20 सालों में धरती पर आए 90% भूकंपों और 80% ज्वालामुखी विस्फोटों की पूरी कहानी बताता है, जबकि वर्तमान मॉडल सिर्फ 65% भूकंपों की डिटेल देता है। इस नक्शे की मदद से लोग प्राकृतिक आपदाओं की गणना कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपने जाना कि भारत के मानचित्र में क्या क्या बदलाव हो रहा है।